हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोबारा से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी लाभदायक हो सकती है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यू शुड सी दिस वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की डेट में चल रहा है वो क्या है, वो ये है कि हमारे एग्ज़ाम कब से होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगर हमारे एग्ज़ाम्स ओपन बुक यानी कि ऑफलाइन होते हैं तो किस टाइप से हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बनाया है। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और देखिए इसको एंड तक, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि एंड में कुछ बच्चे सुनते नहीं हैं, कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सके दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जितने भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम आएगा, जो आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आज तक आप मैन्युअली अपना पेपर देते आए हो, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका सपोज दैट आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स में आपको कितने पेजेस लिखने पड़ते हैं? 5-6 पेजेस तो लिखने पड़ते हैं, 5 पेजेस तो एटलीस्ट लिखने ही पड़ते हैं। तब जाके 20 नंबर में से आपको जो है 14-15 नंबर आने की उम्मीद होती है, जब आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक होता है। तो इसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि घर में हम ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देंगे। अगर हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि हमें किसी इंस्टीट्यूट में या किसी सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा और हमें जो है घर में ही देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछले नोटिस में आपको बताया था, जो नोटिस आया था उस रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने शायद देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो आप मेरे चैनल के, यानी इस यूट्यूब चैनल के अंदर घुस के आप देख सकते हो मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था। तो आपको क्या करना है कि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका टाइम मेजरमेंट, समय का बहुत बड़ा खेल है बच्चों, क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2-2 घंटे के पीरियड में होगा, यानी एक दिन में 3 टाइमिंग पे पेपर लिए जाएंगे। एक मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगा, मॉर्निंग टू मॉर्निंग ही 12 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है आफ्टरनून में पेपर लिया जाएगा 2 घंटे का, और उसके बाद वो आफ्टरनून में ही ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा जो आपका टाइमिंग होगा वो शाम तक चलेगा, यानी 4 से 5 बजे तक 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो जब आपकी डेट शीट शेड्यूल तैयार किया जाएगा ना, उस समय पर आपको पता चलेगा कि आप कौन से टाइमिंग पे आपको पेपर देना है। ठीक है, पूरी तैयारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मई के एंड में, अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन कैसा पेपर है, घर बैठ के देना है, बाहर जाकर देना है, क्या ये ओपन बुक है, ये सब आप सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा वेट करो, अपनी तैयारी पूरी रखो। तैयारी वही सब कुछ है, वही सब कुछ जो आपका पैटर्न है, जो आपके पास बुक्स हैं, जो सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिए। मेरी मानिए तो पूरा 10 ईयर जो है ना, जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको बोलती आई हूँ, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको ही तोड़ मरोड़ कर पूछा जाएगा। अब आप अगर क्वेश्चन दिया गया है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो उसी पोजीशन में पूछा जाए, उसको हेर फेर करके कैसे भी पूछा जा सकता है। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को पहचाने या ना पहचाने, तो आपको आंसर सिमिलरली वैसा ही देना है। अच्छा हाँ, अगर आपका क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 5 से 6 पेजेस में क्वेश्चन का आंसर ख़त्म करना है। ठीक है, जहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ
हिसाब से 3 पेजेस में हमें जो है क्वेश्चन का आंसर ख़त्म करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर के लिए कितने पेजेस बनने चाहिए, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। 2 घंटे के पेपर में टाइम ड्यूरेशन, टाइम का बहुत बड़ा रोल है, समय ध्यान में रखना। जब आपका ओपन एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको टाइम का मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आपको वो एनालिटिकल, मतलब आपको वो चेक किया जाएगा, वो उस एग्ज़ाम में चेक किया जाएगा आपके माइंड को, आप कितने शार्प माइंड हो, किस तरीके से इस टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए 10 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्सिमम अगर दिया गया है तो उस टाइम पीरियड के अंदर तुम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हो या नहीं कर देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि टाइम के मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही कि हम कहीं से कॉपी करके लिख लेंगे, तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, कहीं से कॉपी करने में, उसको सर्च करने में, उसको कॉपी करने में टाइम लगता है और आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। इससे अच्छा है जो मेन टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट होते आए हैं उनको अपने माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप उसको कहीं से ढूंढेंगे, फिर उसके बाद आप उसको लिखेंगे और फिर आपका जो है ढूंढने में और फिर उसको कॉपी करने में टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसा भी माइंड में आता है, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो, यानी कि जो भी माइंड में आ जाए वो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने मार्क्स का है वो आपको लिखना है और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस बार जो है हिसाब किताब, यानी आई थिंक जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ओपन बुक के एग्ज़ाम में फंसे पड़े हैं। लेकिन आपको कोई ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। एग्ज़ाम वैसा ही आएगा जैसा कि आप देते हुए आए हो। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस वही रिपीट जो होते आए हैं उनको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। किसी ने आपको नोट्स चिपका दिए या आपने अपने मैन्युअली नोट्स बना दिए, ठीक है, अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे, बट मैं आपसे बार बार यही बात कह रही हूँ, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो उनके नोट्स अगर आपने अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट ये नहीं है कि आपको सिर्फ टॉपिक्स आपने जो है उसके मेन हेडिंग आपने डाल दी, उनके आगे आपने कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉइंट्स के आगे आपको थोड़ी सी उसको एक्सप्लेनेशन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ परफॉर्मा होगा, आपको अपने माइंड से काम करना है। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इधर उधर से सर्च करके लिखो। आपको जो 1-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको काम करना है, लिखना है और फिर उसके बाद सबमिट करना है। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चन पेपर का मेन रोल जो है वो टाइम मेजरमेंट का है। अच्छा, अब आपकी दूसरी बात पे आ जाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, किसी सेंटर में जाके एग्ज़ाम दोगे, इंस्टीट्यूट में जहाँ सेंटर्स में पढ़ जाते हैं, सेंटर बच्चों के हॉल टिकट में लिखा होता है, इस सेंटर में आपका जो है पड़ गया है सेंटर, एग्ज़ाम देने जाना है। स्टूडेंट्स अभी तक जो है इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, लेकिन देखिए ये जो मई एंड है इससे पहले 28-29 तारीख तक वेट कीजिए। 28 तारीख तक जो है आपका कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स किस टाइप से लिए जाएंगे। आपका सेंटर बाहर पड़ेगा, विद प्रोटेक्शन आपको जाना है, कैसे करके जाना है ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको घर बैठ के एग्ज़ाम देना है, आपको ऑफलाइन मोड पे
कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइप से एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे देना है, ये सब भी आपको मई के एंड तक क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि पेपर कैसे लिए जाएंगे। एसओएल फैकल्टी से जैसे ही कोई नोटिस पारित होता है, नोटिस आता है वेबसाइट पर, तो आपको बता दिया जाएगा। और आपको जो है स्टूडेंट्स, मेरे ना फ़ोन में मेमोरी थोड़ा सा इसमें जो है भर चुकी है, गैलरी, तो बीच बीच में ये मेरे को सिग्नल्स दे रहा है, मुझे